वेलकम बैक एवरीवन। आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लैनेट पर वेलकम है। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आज हम करने वाले हैं रेन एंड मार्टिन से जो आपके हाई डिमांड पर मैं ये सीरीज लेकर चल रही हूँ। आज इसका 7th एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव से रिलेटेड है ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन इसमें है सप्लाई सुटेबल एडजेक्टिव्स। इसमें हमें सुटेबल एडजेक्टिव्स को फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है द टाउन स्टूड आ सीज। सीज का मतलब आपको पता है कि सीज का मतलब क्या होता है? घेराबंदी या नाकाबंदी बोलते हैं ना। तो जो सीज होता है कभी भी तो क्या होता है मोस्टली, देखिए हम ऐसे सोच आप कनेक्ट करेंगे ना तो आपको ज्यादा सही लगेगा। सीज क्या होती है? मोस्टली फियरफुल ही होती है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फियरफुल। एंड सेकेंड इज द डैश प्राइज वॉज वन बाई अ हिंदू। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए हम फर्स्ट ज्यादा अच्छा लगता है तो हम इसको फर्स्ट प्राइज कर देते हैं। ध्यान ये भी रखिएगा कि इसमें वैसे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा हमारे एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में तो इसका ऑप्शन दिए होते हैं। तो इसको फर्स्ट ही आप प्रेफरेंस दीजिएगा, मोस्टली अच्छा लगता है थोड़ा सा। एंड थर्ड द वुमेन लिव्स इन अ रेस्ट हट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? जिसकी कंडीशन बहुत ही डैमेज कंडीशन में होता है, या कह लीजिए कि जो बहुत खराब होता है। कंडीशन मतलब कि बहुत खराब जो हट है उसमें रह रही है। तो कौन रहेगा वहां? कोई पुअर या ओल्ड पुअर लेडी होगी ना, वो ऐसी हट में रहेगी। तो इससे आप रिलेट करके हम इसको समझ सकते हैं। एंड फोर्थ है दिस इज अ वेरी डैश। यहाँ पर देखिएगा दिस इज द वेरी डैश मैटर। तो क्या हो गया? इसका मतलब क्या है कि वेरी सीरियस मैटर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सीरियस, सीरियस मैटर। एंड फिफ्थ इज द बैटल ऑफ वाटरलू एंड इन अ। अब बैटल ऑफ वाटरलू एंडेड हुई कैसे? विक्ट्री। अब विक्ट्री की बात है तो विक्ट्री मोस्टली कैसी होती है? विक्ट्री मोस्टली ग्रैंड होती है। तो ग्रैंड victory. And last six is suddenly there arose a storm. स्टॉर्म क्या होता है? देखिए जो स्टॉर्म होता है, आंधी तूफान, स्टॉर्म जो आता है वो मोस्टली कैसा होता है? बहुत ही उग्र टाइप का, मतलब चीजों को स्पॉइल करने वाला, प्रचंड टाइप का होता है। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? वायलेंट। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 7 की तरफ। एक्सरसाइज 7 है इट इज अ लाई। तो यहाँ पर देखिए जो लाई है, यहाँ पर क्या होगा? लाई में होगा डेलिब्रेट। क्या होगा यहाँ पर? डेलिब्रेट का मतलब होता है DELIBERATE। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, मतलब कि जानबूझकर बोला गया झूठ है। ठीक है। एंड एट्थ एक्सरसाइज द डैश टाइडिंग। देखिए टाइडिंग में बच्चे ना बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइडिंग्स क्या है? तो टाइडिंग्स पता है क्या है? ये न्यूज है। न्यूज जो होती है ना हमारी, वही ये न्यूज है। समाचार आप कह लीजिए या संदेश कह लीजिए, खबर कह लीजिए। तो ये हमारा टाइडिंग का मतलब न्यूज है। तो द टाइडिंग्स वर आप हैवी ब्लो। ब्लो का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत चोट पहुंचाती है। टू द ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन को कौन सी चीज जो है, कैसी न्यूज जो है वो नुकसान पहुंचाती है या हर्ट करती है, आघात करती है, चोट पहुंचाती है। तो न्यूज गुड न्यूज तो नहीं करेगी ना, ऐसा तो कौन सी है? यहाँ पर हमारा होगा सैड न्यूज। सैड न्यूज हमें क्या करती है? बहुत चोट पहुंचाती है ना, तो इसलिए ओल्ड मैन को चोट पहुंचाई। आप पता है इसके लिए ध्यान ये रखिएगा, हमें जो है आपको समझ में आएगा कि अगर वोकेबलरी आपको सारी आ रही तो ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सारे वोकेबलरी के बारे में नहीं पता होगा। तो हमें अपना वोकेबलरी को भी, पोर्शन को भी बहुत ही स्ट्रांग रखना है। अगर उस पर भी आपको वीडियोस चाहिए होगी तो पर डे मैं उसे भी अपलोड कर दूंगी। आपको सिंपल चाहिए होगा वैसा, या तो
आपको रूट वर्ड के थ्रू चाहिए होगी वोकेबलरी तो वो भी बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। हियर इज अ रूपी, पे द फेयर एंड कीप। देखिए हियर इज अ रूपी, पे द फेयर, फेयर में पे किया गया, एंड कीप द मनी, मतलब कि जो मनी बची हुई थी ना, रिमेनिंग जो बची हुई थी उसको रख लिया, तो इसके मतलब होगा और यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग मतलब कि बची हुई, REMAINING, रिमेनिंग। एंड क्वेश्चन 10th इज हिज रीडिंग इज ऑफ अ वेरी रेंज। तो यहाँ पर रीडिंग इज अ वेरी, वेरी रेंज है, रेंज से पहले यहाँ पर आंसर क्या होगा, रेंज से पहले यहाँ पर आंसर जो आएगा वो वाइड आएगा। वाइड इसलिए आएगा क्योंकि वाइड रेंज का मतलब ही क्या होता है, व्यापक दायरा, दायरा जो होता है या विस्तृत श्रृंखला होती है उसको बोलते हैं। तो इसके साथ हमारा वाइड आएगा। हाँ, हाई रेंज आप नहीं कर सकते, यहाँ पर वाइड आएगा। वाइड एक फ्रेज की तरह भी यूज किया जाता है। एंड 11, द इंजर्ड मैन वांटेड एडवाइस। तो जो इंजर्ड पर्सन होगा वो कैसी एडवाइस चाहेगा, वो ऑब्वियस सी बात है, जो इल पर्सन होगा, जो वुंडेड पर्सन होगा, इंजर्ड पर्सन, वो क्या चाहेगा, मेडिकल एडवाइस चाहेगा, तो यहाँ पर मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल एडवाइस। एंड क्वेश्चन 12, यू कैन नॉट हैव इट वेज। तो यहाँ पर देखिए वेज है, इट वेज, यू कैन नॉट हैव इट वेज, तो यहाँ पर वेज में क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, दोनों तरह या रास्ते से, ठीक है ना, बोथ। एंड 13 देखते हैं, इंडिया एक्सपेक्ट्स डैश मैन टू डू हिज ड्यूटी। इंडिया क्या चाहती है कि सारे पर्सन, सभी आदमी ना, मतलब कि एवरी पर्सन, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एवरी पर्सन टू डू हिज ड्यूटी, तो आंसर हमारा यहाँ पर एवरी हो जाएगा। एंड 14th एक्सरसाइज, द डैश कैच द वॉर्म। तो यहाँ पर जो एक आप ये एक इडियम की तरह भी यूज किया जाता होगा, अगर आपको आपने पढ़ा हो या आपको याद हो, तो यहाँ होगा अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड होता है, अर्ली बर्ड का मतलब होता है जो जल्दी काम करने वाले होते हैं, या जो सुबह उठने वाले होते हैं। सुबह उठने वाले भी जो होते हैं उनसे रिलेट किया जाता है ना कि वो काम अपना जल्दी करते हैं। तो जो हमारा ये इडियम है इसका मतलब होता है जल्दी करने वालों को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है। एंड एक्सरसाइज 15 इज हैव यू डैश एनी रीजन टू गिव। यहाँ पर हैवी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर रीजन से पहले एनी वैलिड रीजन, मतलब कि छोड़ने के लिए, टू गिव करने के लिए क्या है, वैलिड रीजन, ठीक है, यहाँ पर वैलिड आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिक्सटीन में देखिए, डैश एनएक्साइटी हैज अंडरमाइंड हिज हेल्थ। यहाँ एनएक्साइटी से पहले क्या आएगा, तो एंजाइटी से पहले हमारा आएगा कंस्टेंट। एंजाइटी का मतलब तो चिंता होती है ना, चिंता होता है इसकी मीनिंग, और कंस्टेंट का मतलब कि लगातार। कंस्टेंट कंस्टेंट एंजाइटी हैज अंडरमाइंड। अंडरमाइंड का मतलब होता है कमजोर करना, माइंड को, हेल्थ को क्या करता है, कमजोर कर देता है। एंड 17, देयर वर रियोर्स इन प्लेसेस। तो यहाँ पर प्लेसेस का मतलब है तो एवरी नहीं होगा, क्योंकि एवरी के बाद जो सब्जेक्ट आता है, जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है, और सेवरल के साथ जो सब्जेक्ट आता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यहाँ पर आंसर हमारा सेवरल हो जाएगा। और अगर रियॉर्ड का मतलब आपको नहीं पता है, तो रियॉर्ड का मतलब हंगामा या दंगा होता है। तो दंगा जहाँ होता है, दंगा बहुत सारे जगहों पर हो रहा है, होता है ना, तो ये हो रहा था या होता है, तो ये सेवरल क्या है हमारा, सेवरल प्लेसेस होगा। एंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 18 इज एंड मैन। तो यहाँ पर एंड से पहले हमें शायद समझ में आ रहा है, विल नॉट रीजन कामली। तो यहाँ पर जो एन है, एन से पहले होगा एंग्री, ओल्ड मैन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो एन से पता है, हमें क्वेश्चन सही करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि हम पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मैं भी कई बार जब एग्जाम में बैठती हूँ तो ये मिस्टेक हो जाती है ना, कि बाद में हमें लगता है कि हमने ये मिस्टेक कर दिया है, कि हम जो है बस एक दो वर्ड्स पढ़ने के बाद हमें लगता है कि यही होगा, लेकिन नहीं, हमारा जो एग्जाम होता है हमारे माइंडसेट के
अकॉर्डिंग उसमें पेपर नहीं आता है, इसलिए पहले क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, फिर हम जो है हमें आंसर देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 19 में। ही स्टैंड डैश इन हिज स्टॉकिंग। स्टॉकिंग को आपको पता है ना, जो लॉन्ग वाले सॉक्स होते हैं गर्ल्स जो पहनती हैं लेडीज, उसे बोलते हैं। तो ही स्टैंड्स 5 फीट्स होगा, 2 फीट्स, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। 5 फीट्स इन हिज स्टॉकिंग, क्योंकि स्टॉकिंग लॉन्ग होती है ना। निल्सन, यहाँ निल्सन वॉन फॉर हिमसेल्फ फेम। फेम का मतलब पता है आपको, प्रसिद्धि होती है। और नेल्सन ने अपने लिए प्रसिद्धि जीता था। तो कौन सी प्रसिद्धि, कैसे? इटर्नल। इटर्नल का मतलब क्या होगा? ETERNAL। इटर्नल का मतलब होता है अमर, मतलब कि जो ना खत्म होने वाली प्रसिद्धि। एंड 21 आई हैव नो कैश। यहाँ पर कैश से पहले क्या आएगा? आई हैव नो रेडी कैश। रेडी का मतलब, कैश का मतलब तो आपको पता है धन होता है, पैसा होता है, और रेडी होता है। रेडी का मतलब यहाँ पर है नगद, ठीक है। रेडी का मतलब यहाँ पर नगद है, हमारे पास कोई नगद रकम या पैसा नहीं है। एंड क्वेश्चन 22 देखते हैं। ही ऑलवेज वॉक विथ अ स्टेप। तो यहाँ पर विथ अ स्टेप से पहले क्या आएगा? 22 में देखिए, स्टेप का मतलब तो कदम होता है ना, और यहाँ पर फर्म होगा। फर्म का मतलब होगा कि ही ऑलवेज वॉक विथ, मतलब कि वो हमेशा चलता है कैसे? फर्म स्टेप। फर्म स्टेप का मतलब कि मजबूत कदम के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, 23 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23 में है, एक्सरसाइज 23 में, डैश एरर्स आर नॉट इजिली करेक्टेड। तो यहाँ पर 23 में होगा हमारा कौन से एरर जो है इजिली करेक्टेड नहीं किए जाते। इसमें होगा हमारा आंसर PLOAUSIBLE, प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है जो तर्कसंगत हो, या जो हमें लगता है कि वो सही है बट वो क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो ऐसे एरर जल्दी सही नहीं किए जा सकते। एवरी क्लाउड हैज लाइनिंग। यहाँ लाइनिंग से मतलब क्या है, क्योंकि क्लाउड के बाद किरणें भी आती है ना, तो यहाँ पर किरण से है, ठीक है। तो किरण से पहले क्या होगा? एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर। सिल्वर क्या होता है? चमकता हुआ होता है, वैसे तो गोल्ड ही होता है, बट इसके साथ हम गोल्ड नहीं लगाते हैं। सिल्वर किरण। लाइनिंग मतलब कि अपने यहाँ सिल्वर लाइनिंग जो है, ये एक फ्रेज बनाते हैं, उसका मतलब होता है आशा की किरण, ठीक है ना। सभी जो है बादल जो है क्या लेकर आते हैं? आशा की किरण लेकर आते हैं। ही हैज अ मैन ऑफ एम्बिशन। मैन ऑफ एम्बिशन, तो एम्बिशन जो हमारे होती है, महत्वाकांक्षा जो होती है, वो हमेशा क्या होती है? ग्रेट होती है। तो यहाँ पर आंसर GREAT, ग्रेट हो जाएगा। एंड लास्ट एंड 26 एक्सरसाइज, he was listened to in silence। he was listened to in silence। यहाँ साइलेंस का क्या मतलब होता है? साइलेंस तो पता है आपको, इससे पहले क्या होगा? प्रोफाउंड, PROFOUND। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, गहरा या गंभीर, ठीक है। क्या होता है? गहरा या गंभीर। तो उसने कैसे सुन लिया? गहरे साइलेंस में भी उसने सुन लिया। ही वॉज लिसन ना, ही वॉज लिसन, उसे सुना गया। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आज एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आपसे मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड एट द लास्ट मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि मेरी वीडियोस जो भी होंगी आपको हेल्पफुल अगर होती हैं, नहीं होती हैं, वो भी आप कमेंट करिएगा। एंड आपको अगर किसी न्यू टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मैं अपने वे ऑफ टीचिंग में कोई इम्प्रूवमेंट करूं, तो वो भी प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हो या व्यूवर हो जिन्हें मैं आपको सामने से नहीं देख सकती हूँ। और सामने से ना देख पाने का रीजन ये होता है कि हम आपके एक्सप्रेशन से समझ नहीं पाते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है। इसलिए प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।